तो आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने पतियों को खोया है। पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, बताइए इंदौर का भी क्योंकि चिन्हीकरण किया गया है, इंदौर में मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जोश भी हाई हुआ है, भारत का जोश हाई है, सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन कर दिया है, प्रशासन की मॉक ड्रिल को लेकर भी क्या तैयारी है, बताइएगा। सरकार ने जो आदेश दिया था कि करीब करीब 244 जो शहर है वहाँ पे बातचीत की जाएगी, उसी की कड़ी में बता दूं करीब करीब 5 जो शहर है बड़े वो मध्य प्रदेश के। इसी कड़ी में इंदौर का जो शहर है, जो आर्थिक राजधानी इंदौर है, वहाँ पे तैयारियां कर ली गई है। और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो आज शाम के 4 बजे और करीब करीब 7:30 बजे 2 चरणों में यह जंग की जो मॉक ड्रिल होगी, इसमें समझाया जाएगा कि आप किस तरीके सुरक्षित रहिए, क्योंकि 1968 अधिनियम के तहत ये मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐतिहासिक तौर ये भय का वातावरण नहीं हो, कहीं भी आपको भय नहीं रखना है। सिर्फ ऐतिहासिक तौर पर अगर कहीं इस तरीके का अगर जवाब में कहीं मिसाइल आती है या कहीं एयर स्ट्राइक होती है तो आपको किस तरीके से आपका बचाव रखना है, इसी के मद्देनजर ये 2 चरणों में आपको यह सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से अगर कहीं से आग लग जाती है, कोई मल्टी में आग लग जाती है या कहीं हॉस्पिटल में आग लग जाती है, आप किस तरीके से आप वहाँ सुरक्षित आप वहाँ से निकलें, क्योंकि अभी जंग का माहौल है। अगर बात करी जाए तो कल रात्रि की बात कर ले तो कल रात्रि में ही भारत ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं रोज था, भारत लगातार चाह रहा था कि एक बड़ा हमला हो। इसके नजर रात की बात कर ले तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अगर बात कर ली जाए तो करीब करीब कई मिसाइलें दागी गई है आतंकवादी के ठिकानों पर। तो इसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है पूरा भारत। इसको देखते हुए आज शाम को करीब करीब 4 बजे और 7:30 बजे 2 चरणों में यहाँ समझाई दी जाएगी, बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से सुरक्षित स्थानों में पहुंचना है। अगर कुछ भी इस तरीके की एयर स्ट्राइक होती है या हवाई हमले होते हैं, शाम के टाइम रात के टाइम आपको किस तरीके से लाइट जलाना है, और जब तक ब्लैकआउट होता है तो किस तरीके से आपको घर की रोशनियां रखना है। तो तमाम अगर बात कर ली जाए तो ऐतिहासिक तौर पर आपको खुद को अपने बचाव किस तरीके से करना है ये बताया जाएगा। जी बिल्कुल, जो गाइडलाइंस भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुई हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप दीजिएगा चेतन। साथ ही ये बताइएगा क्या जो समय तय किया गया है, आप जैसे बता रहे हैं कि 2 अलग अलग समय पर मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी, ट्रेनिंग भी युवाओं को छात्रों को दी जानी है कि कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाएगा अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उसमें आपको करना क्या है। क्या व्यापारिक प्रतिष्ठान वहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि अगर सायरन बजते हैं तो आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना है और इलाके को खाली कराया जाएगा इसके बाद। जी बिल्कुल मुस्कान, सबसे बड़ी बात है कि मॉक ड्रिल इसलिए हो रही है कि अगर कहीं आपातकाल की स्थिति बनती है 1971 के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी कार्रवाई भारत कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, वो कहीं भी अगर बात करें तो आतंकवादी को पनाह दे रहा था। एक बड़ा सबक सिखाना था भारत की ओर से। इसी को देखते हुए अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और युद्ध के बाद अगर जो सिचुएशन पैदा होती है उसी को देखते हुए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अगर कोई आपके प्रतिष्ठान बड़े बड़े तो उन्हें बंद कर दिया जाए और पास में आप सुरक्षित स्थान में पहुंच जाए। और जिस तरफ जब सायरन बजता है तो सायरन की भी सायरन बताया जाएगा कि आप किस तरीके से कहाँ जाइए, क्योंकि ब्लैकआउट के टाइम आपको लाइट की रोशनी किस तरीके से रखना है। और 5 तरीके के वहाँ दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपको इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले कहीं ना कहीं बड़े जंग के आसार नजर आने लगे, क्योंकि रात्रि के टाइम पे किस तरीके से आतंकवादियों के जो ठिकाने को भारत ने बड़ा जवाब दिया है। भारत ने एक बड़ी मिसाइलें दागी है और करीब कई आतंकवादी वहां पे मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। आज सुबह की बात कर ले तो एक उसका जो फाइटर जेट था वह भी भारतीय सेना ने उसे खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाला जंग का रहे, इसी को देखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है।
बिल्कुल, आने वाले समय को लेकर ही भारत के नागरिकों को तैयार किया जा रहा है। लौटते हुए आपके पास चेतन, फिलहाल फरहान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहान, बताइए वहां पर समय क्या तय किया गया है मॉक ड्रिल को लेकर? क्या अलग अलग समय वहां पर भी तय किए गए हैं और क्या तैयारी है? चाहे स्वास्थ्य अमले की हम बात कर ले, पुलिस विभाग की क्या तैयारी है मॉक ड्रिल को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगाली ने प्रेस वार्ता कर मॉक ड्रिल की जानकारी दी थी और कहा था कि कल यानी कि आज शाम को 7 बजे जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें 8 बजे मॉक ड्रिल का समय निर्धारित किया गया है। 5 मिनट तक ब्लैक आउट के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंदर लगभग 60,000 जो है सिविल डिफेंस के वार्डन जो है पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। बात की जाए इसके अंदर सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, एसएस, NYKL, स्कूली छात्र छात्राएं भी इसमें हिस्सा लेंगे। आपदा की स्थिति में सुरक्षित रहने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार मॉक ड्रिल में हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट की प्रक्रिया, संवेदनशील स्थानों को छुपाने के कैमोफ्लेज की व्यवस्था और निकासी एप्लीकेशन की योजनाओं का अभ्यास कराया जाएगा। 5 मिनट के लिए ये ब्लैकआउट की किया जाएगा। लगभग 700 वार्डन इस ब्लैकआउट के जो कार्यक्रम में जो आगरा में मॉक ड्रिल किया जाएगा उस पर सम्मिलित होंगे। फिलहाल आगरा जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, जिसको लेकर आगरा के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय सेना की जगह जगह प्रशंसा की जा रही है और उसको धन्यवाद दिया जा रहा है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और लोगों की पर्यटकों को मारने का काम दुस्साहस आतंकियों ने किया था। उनकी जिहादी धर्म को उनको मौत के घाट उतारने का काम जो आतंकी ने किया था, उसको लेकर देश के अंदर बदला लेने की बात लगातार की जा रही थी और भारतीय सेना ने इसका बदला लिया है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त और नाबूद किया। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी उसको नेस्त नाबूद किया और 100 आतंकियों को मार गिराया। इसको लेकर जगह जगह प्रशंसा किया। मॉक ड्रिल का आज जो आगरा के अंदर जो है आयोजन की बात की गई है, गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए है, उसको आगरा में भी देखने को मिलेगा। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है दुकान, प्रतिष्ठान, घरों की लाइटों को पूर्ण रूप से बंद किया जाए और सायरन बजे तो घबराना नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, उसको बचने के लिए जिस तरीके के आतंकी हमले पाकिस्तान को नेस्त नाबूद के लिए भारतीय सेना ने किए हैं, उसको नेस्त नाबूद किया है। उसको बचने के लिए किस तरीके से अगर कोई हमला होता है उसको बचने के लिए किस तरीके से काम किए जाएंगे, किसको बचाव राज किस तरीके से रहेंगे, अगर कोई हमला होता है किस तरीके से कहाँ जाना चाहिए, इस तरीके की मॉक ड्रिल का आयोजन आज आगरा में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश जो चाहता था वही हुआ है। देश की भावना को ध्यान में रखकर ही एयर स्ट्राइक की गई है और इसके लिए आपको भी तैयार रहना है। इसी के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। लौटते में आपके पास फरहान, फिलहाल रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे साथ चंदन जुड़ गए वहां से। चंदन, बताइए क्या हालचाल है, क्योंकि कई उत्तर प्रदेश के शहर ऐसे भी हैं जहां पर 12 बजे का समय तय किया गया है। वाराणसी में चूंकि 12 बजे से वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है, तो तैयारियां तो वहां तो अब शुरू ही हो गई होगी। इसके साथ ही चूंकि युवाओं को, छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जानी है, तो क्या यहाँ पर कॉलेज को, विद्यालयों को भी नोटिस भेजे गए हैं ताकि छात्र यहाँ पर पहुंचे और फिर उन्हें मॉक ड्रिल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा सके? किया गया है और उन चिन्हित जिलों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। 12 बजे से वाराणसी में ये करी जाए, जिसमें छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेंगी। आपातकालीन स्थिति में किस तरह से आपको बचना है और किस तरह से लोगों को बचाना है, इसको लेकर वाराणसी में 12 बजे जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं लखनऊ का शाम 7 बजे का ये बड़े आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल होगी। 2 मिनट के लिए जो है सायरन बजाया जाएगा, यानी 6:58 पर 2 मिनट के लिए ये सायरन बजेगा और उसके बाद 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, यानी 7 बजे से और 7:10 तक ये ब्लैकआउट होने वाला है। और उसके साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अमले हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो चाहे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य अमला हो और चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे SDRF, NDRF, तमाम विभागों ने अपनी तैयारियां कर लिया है। उस तैयारियों के साथ ही लगातार फ्लैग मार्च भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे संवेदनशील एरियाज हैं जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। हालांकि जिस तरह से कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है भारत के द्वारा, तो ये आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के साथ ही तमाम जो जनता है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही है। और जिस तरह से भारत ने
जिस तरह से आवाज उठाई थी, जो 28 लोगों की जान गई थी पहलगाम में, उसका कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब, और अब भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है, 90 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। मॉक ड्रिल होनी है, मॉक ड्रिल को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे से ही बैठक ले रहे, तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद है, प्रमुख सचिव से लेकर डीजीपी, उनके साथी तमाम जो विभाग है जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है मॉक ड्रिल की, उन तमामों के साथ समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि मॉक ड्रिल की देखिए मुस्कान, बात करी जाए तो तैयारियां पूरी करी गई हैं और तैयारियों के साथ ही लगातार अधिकारी इसका जायजा भी ले रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में आपको किस तरह से बचना है, किस तरह से लोगों को बचाना है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, ट्रैफिक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई और लगातार अधिकारी अब क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और जहां जहां जिन स्थानों पर मॉक ड्रिल होना है वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को इसका दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोगों की जान चली गई, कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया और इसी के तहत जो एयर स्ट्राइक की गई है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई है। जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो पहली स्ट्राइक हुई है वो सिंदूर के तहत की गई है। ऐसे में जो भारत के देशवासी हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मान के चला जाए कि भारत की जो जनता है वो अब इस एयर स्ट्राइक से कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह भी, इसके साथ ही सबकी अपनी अहम जिम्मेदारी है, न सिर्फ नागरिकों की बल्कि हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आज वो दिन है जब मॉक ड्रिल इसकी बानगी भी बनेगी। लौटते हुए मैं आपके पास फिलहाल रुक करते हैं, हमारे साथ चेतन जुड़े हुए हैं इंदौर से। चेतन, देखिए इस पूरी स्थिति के बीच में सोशल मीडिया पर नज़र रखना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसकी भी जिम्मेदारी है। साइबर टीम की बात कर लें तो उनकी क्या कुछ तैयारी है और इसीलिए कैसे भारत के नागरिकों को ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साइबर टीम की क्या तैयारी है? जरूरी होना चाहिए। और जिस तरीके से बात करें साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम की पूरी नजरें हैं कि कोई भी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं चलाया जाए जिसके चलते कहीं न कहीं अफवाहों का दौर जारी रहे। क्योंकि जिस तरीके से बात करी 9 आतंकी ठिकानों पर करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और उसके बाद एक बड़ी भारत की ओर से एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है, तो उसी को देखते हुए सोशल मीडिया और मीडिया पर तमाम तो सुरक्षा एजेंसियां नजरें बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि कोई भी इस तरीके का अगर अफवाहें फैलाता है, उस तरीके की कार्रवाई अगर सोशल मीडिया पर दिखता है तो उस पर तुरंत एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई के तहत उस पर एक उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ अगर बात कर लें तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सोशल मीडिया पर नजरें भी है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने, क्योंकि जिस तरीके से बेगुनाह 28 लोगों को आप मारते हैं, उसके बाद सीधे तौर पर आप वापस आपकी जो आतंकवादी ठिकाने पहुंच जाते, तो आपने कहीं न कहीं ये बताया था कि आप कायर हैं और भारत ने तुरंत इसकी बड़ी कार्रवाई करते हुए, बता दूं कल जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं सोच समझकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अपना देश जो है सनातन की ओर जाता है और कहीं ना कहीं सिंदूर का मतलब होता है कि जो स्त्रियां मांग में जो सिंदूर बरती है उसी को लेकर आज कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश ये गया है पूरे भारत के अंदर कि देश के प्रधानमंत्री सनातनी है और सनातन की ओर जाते हैं। और उनका कहना है कि जिस स्त्रियों का सिंदूर आपने उजाड़ा था उसी के नाम से उन्होंने इस तो यह रात को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे लश्कर और हिजबुल के कई अड्डों को तबाह करके 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर बरसाया है भारत ने और करीब करीब 2 आतंकवादी से मारे गए। तो पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं पनाह मांगेगा कि कभी भी आतंकवादियों को पनाह नहीं दिया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो खुद खतरे में आ चुका है आतंकवादियों को संरक्षण देने में। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर हर विभाग की अपनी तैयारी है, न सिर्फ साइबर क्राइम विभाग ने, पुलिस विभाग ने, इसके साथ ही स्वास्थ्य अमले ने भी अपनी सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर रखी है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए हर विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चेतन हमारे साथ जुड़े हुए थे। चंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये सारी तैयारियों की जानकारी हमारे सहयोगी आपको दे रहे थे, क्योंकि देश भर के 244 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनका चयन किया गया है जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी
और इन सभी के माध्यम से भारत के नागरिकों को तैयार किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।